हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आऊँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेक वेबसाइट ऑर्गेनिक कीवर्ड इन Href टूल। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा, जब भी आप अपनी कोई वेबसाइट को क्रॉल कराते हैं, इंडेक्स कराते हैं, तो इंडेक्स कराने के बाद आप अपनी कुछ कीवर्ड्स के ऊपर उसको रैंकिंग लेके आते हैं। तो वो रैंकिंग जो होती है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड होती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ आपके ऑर्गेनिक कीवर्ड भी होते हैं। तो आज उन ऑर्गेनिक कीवर्ड को आप कैसे देख सकते हैं Href टूल के अंदर, जो गूगल के द्वारा फ्री में आपको दिए जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं Href की वेबसाइट के ऊपर। हम आ चुके हैं Href के ऊपर, और Href के ऊपर आने के बाद आज की जो हमारी वेबसाइट रहेगी वो रहेगी इरादे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ये जो वेबसाइट है इरादे, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट की कुछ वीडियो के अंदर आपको आपके किस तरीके से Href के अंदर आपको अपनी वेबसाइट कनेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर गूगल सर्च कंसोल कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, साथ के साथ बैकलिंक प्रोफाइल कैसे चेक करें, रेफरिंग डोमेन हो गया, एंकर हो गया और रेफरिंग आईपी, उनको किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, उन सबकी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। और साथ के साथ अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के बारे में। यहाँ पे हम लेफ्ट बार में देखेंगे सबसे पहले आपका ओवरव्यू, उसके बाद बैकलिंक प्रोफाइल, और तीसरा जो बात आती है वो आती है ऑर्गेनिक सर्चेस की। तो ऑर्गेनिक सर्चेस के अंदर सबसे पहले जो आपका ऑप्शन रहता है वो रहता है ऑर्गेनिक कीवर्ड। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड की बात करें तो ऑर्गेनिक कीवर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कीवर्ड के अंदर जो हेडिंग सेक्शन के अंदर है, यहाँ पे कई सारे आपके पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे मंथली वॉल्यूम, कंट्री, पोजीशन, वॉल्यूम, केडी, सीपीसी, ट्रैफिक और बहुत सारी चीजें। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कीवर्ड की, तो ऑर्गेनिक कीवर्ड बेसिकली होता क्या है? ऑर्गेनिक कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो गूगल की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आपके फ्री में सर्चेस के लिए, ताकि उन कीवर्ड के ऊपर जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशन पे शो हो एसआरपी फीचर्स के अंदर। तो ये आपके फ्री कीवर्ड होते हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड बहुत मैंडेटरी होते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। हर वेबसाइट ओनर यही चाहता है कि वो अपनी वेबसाइट के लिए ऑर्गेनिक कीवर्ड कलेक्ट कर पाए। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड की। यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ टोटल 68 कीवर्ड है, 19 तारीख आज है। यहाँ पे बात करें तो टोटल यहाँ देख सकते हैं गुरुकुल शिक्षा परिषद हरिद्वार। इस कीवर्ड के अंदर बात करें तो यहाँ पे दो आपके एसआरपी फीचर्स मिलेंगे, जैसे साइट लिंक और इमेज पैक। यानी इस अगर कीवर्ड को आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको दो तरीके के एसआरपी फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको वेबसाइट मिल जाएगी आपको गूगल के ऊपर, दूसरा मिलेगा उसकी इमेज। ठीक है, जैसे आपने गूगल पे काफी सारी चीजें सर्च की होंगी तो आपको पहले तो उसकी वेबसाइट मिलती है, साथ के साथ राइट में कनेक्टेड जो होता है उसका इमेज होती है। ठीक है, अब वही बात करें तो टोटल वॉल्यूम है, यानी इसका सर्च वॉल्यूम कितना है गुरुकुल शिक्षा परिषद हरिद्वार का, और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल देख सकते हैं 0 है। यहाँ सीपीसी बात करें तो सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, यानी इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कोई ऐड चलाता है तो एक क्लिक के कितने आपको पेमेंट करना होगा वो यहाँ पे शो करता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि हमें ट्रैफिक कितना मिल रहा है वेबसाइट के थ्रू, तो यहाँ पे 70 यूजर्स का आपका ट्रैफिक मिल रहा है। पेड ट्रैफिक इस कीवर्ड पे कोई भी नहीं है, और जो पोजीशन है वो पोजीशन 4th पोजीशन पे, यानी गूगल की 4th पोजीशन पे ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है ये रैंक कर रहा है। और बात करें कौन सा यूआरएल आपका रैंक कर रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है गुरुकुल शिक्षा परिषद, ये वाला आपका यूआरएल वहां पे रैंक कर रहा है। अगर आपकी पोजीशंस की बात करें तो पोजीशन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी पोजीशन हिस्ट्री यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी कि इस कंडीशन के अंदर आपकी जो पोजीशन है वेबसाइट की वो ऐसे आ रही है। ठीक है, वही बात करें एसआरपी के अंदर तो एसआरपी में अंदर आपकी पोजीशन आपकी आ जाएंगी। यहाँ पे बात करें एसआरपी की, तो एसआरपी आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट यहाँ पे दिख जाएगी कि ऐसे आपके फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन क्या क्या चीजें आपको मिल रही है। ठीक है, वहां पे आपका वर्ड काउंट कितना है, डीआर, यूआर, बैकलिंक कितना है, सभी चीजें आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो ऐसे आप अपने कीवर्ड की जो एसआरपी होती है वो एसआरपी देख सकते हैं कि आपके कौन से पोजीशन के अंदर वो आपको शो कर रही है। और अगर बात करें यहाँ पे अपडेट की, तो ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है ये अभी 4 दिन पहले ही अपडेट हुआ है। और नेक्स्ट की बात करते हैं HGU यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 3 तरीके के एसआरपी फीचर्स हैं यहाँ पर, साइट लिंक, पीपल आल्सो आस्क और नॉलेज पैनल। 3 तरीके के। अगर वॉल्यूम देखें तो 800 का है पर मंथ, और आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी आपकी 2 है, यानी इस पे आपकी अच्छी खासी कीवर्ड है। और आपकी बात करें सीपीसी, यानी इस पर्टिकुलर पे अगर कोई ऐड चलाता है तो सीपीसी भी उसकी क्या रहेगी आपकी देख सकते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं पेड और नॉर्मल ट्रैफिक की, तो नॉर्मल ट्रैफिक तो आपका 4 है, लेकिन पेड ट्रैफिक कुछ भी नहीं है क्योंकि ऐड आपका कोई नहीं चल रहा है। वही पोजीशन की बात करें तो 17 पोजीशन के ऊपर हमारी वेबसाइट शो कर रही है, और जो यूआरएल है वो यूआरएल ये है। ठीक है, वही आपकी एसआरपी के अंदर आपकी और पोजीशन के अंदर वही जिस तरीके से आपको लास्ट बताया था उसी तरीके से उसका ग्राफ बना होगा और उसको शो करेगा। ठीक है, ये आपका 20 घंटे पहले आपका था।
नेक्स्ट बात करते हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन। तो इसके आपके देख सकते हैं यहाँ पे 2 एसआरपी फीचर्स है। वहीं आप अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आपका 800, आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी 4 है, सीपीसीबी जो आपकी वो 0.16 है और ट्रैफिक भी आपका देख सकते हैं 4 है और पोजीशन आपकी 17 है। तो और इसी तरीके से आप ये यूआरएल देख सकते हो और पोजीशंस देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कई सारे कीवर्ड को क्या कर सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल आपके देख सकते हैं 68 कीवर्ड है जो आप चेक कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, कि कितना उस पर ट्रैफिक है, कितना आपका सर्च वॉल्यूम है, आपका कितना कीवर्ड डिफिकल्टी है, आपके ट्रैफिक पोजीशंस और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे, अगर यहाँ बात करें मंथली वॉल्यूम की, तो मंथली वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि आपकी जो पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मंथली वॉल्यूम है उसका आपको फिल्टर दे रखा है, मंथली वॉल्यूम देखना है या फिर आपको एवरेज वॉल्यूम, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। वही बात करते हैं यहाँ पे कंट्री की, किस कंट्री में आपको कीवर्ड देखना है ऑर्गेनिक कीवर्ड, तो उस कंट्री का आपको कीवर्ड दिखा देगा। अगर मैं बात करता हूँ इस वेबसाइट की, तो ये इंडिया के अंदर है तो टोटल 68 कीवर्ड है, ऑस्ट्रेलिया में आपका 1 कीवर्ड रन कर रहा है और नेपाल में आपका 1 रन कर रहा है और अदर कंट्री के अंदर देख सकते हैं 000 है। इस तरीके से आप अपनी किसी भी कंट्री के जो ऑर्गेनिक कीवर्ड है वो देख सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो आपकी खाली इंडिया में रन आउट करती है, इसलिए हमारे जो सारे कीवर्ड है वो इंडिया के हैं। वही बात करते हैं पोजीशन, अगर आप पोजीशन को फिल्टर करना चाहते हैं कि आपको 5 से लेकर 10 के बीच में देखना है या 20 से लेकर 25 या 50 से लेकर 100, तो उतने भी आपके कीवर्ड यहाँ पे शो कर जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे 5 से लेकर के यहाँ पे आपको 10 तक के आपके जो कीवर्ड आपकी जो पोजीशंस हैं वो दिखा देगा। इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पोजीशंस यहाँ पे देखेंगे 5 से 10 के बीच में, तो ये पोजीशंस आपकी दिखा देगा कि 5 से 10 के बीच में। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी शो रिजल्ट कर देता हूँ। शो रिजल्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 4, 17, 17, 26, 22, 15 ऐसे यहाँ पे शो कर रहा है। अब जब यहाँ पे चेक हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इरादे आपको आ रहा है 5th पोजीशन पे। ठीक है, यानी खाली एक 5 से लेकर 10 के बीच में सिर्फ एक ही कीवर्ड है। वहीं अगर बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम अगर चेक करें तो यहाँ पे वापस से ऑल रिजल्ट दे देता हूँ। ऑल रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम शो करेगा। वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम आपका कितने से कितने के बीच में आप देखना चाहते हैं तो उसका भी आप फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे आप वॉल्यूम डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं 800, 800, 4.3, 1.3 के, 250, 2.3 के और ऐसे ही बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम के तरीके से। यहाँ पे आपको बात करते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी, तो कितने से कितने की कीवर्ड डिफिकल्टी के आपको जो कीवर्ड है वो आपको चाहिए। कीवर्ड डिफिकल्टी में यहाँ पे आप अपनी रेंज डाल दीजिए, ये कितने से लेके कितने तक की आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करना है पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, तो वो आपको शो कर देगा। वहीं सीपीसी की बात करें तो सीपीसीबी की वैल्यू आप यहाँ पे चेक करके अपनी सीपीसी का जो रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ट्रैफिक, तो ये 2 तरीके का ट्रैफिक है, आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक और आपका आता है एक नॉर्मल ट्रैफिक। तो ट्रैफिक का भी रेंज आप डाल करके इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। वहीं आपकी बात करें एसआरपी फीचर्स की, तो एसआरपी फीचर्स में आप किस तरीके के एसआरपी फीचर्स के चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका एसआरपी फीचर्स आ रहे हैं 2 2 2 3 4 4 2 4 5 ऐसे करके। तो आपके अलग अलग एसआरपी फीचर्स के आप कैटेगराइज कर सकते हैं। फीचर स्निपेट्स चाहिए, लोकल पैक चाहिए, साइट लिंक चाहिए या टॉप स्टोरी चाहिए। वही बात करते हैं वर्ड काउंट, तो वर्ड काउंट करके भी आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड काउंट है वो कितना है, उसके हिसाब से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे यूआरएल से रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूआरएल है तो इस पर्टिकुलर यूआरएल का आपका क्या आपका कितने आपके बैकलिंक्स जो है आपके क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पे मैं अगर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यूआरएल चेक करता हूँ, तो जो भी एक पर्टिकुलर यूआरएल है उससे रिलेटेड ही आपकी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 71 से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं, 71 से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे शो रिजल्ट करेंगे, तो शो रिजल्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, जो भी एक पर्टिकुलर यूआरएल है, वो उसके सभी कीवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये कौन कौन से आपके ऑर्गेनिक कीवर्ड है। अगर आप कुछ ऑर्गेनिक कीवर्ड नहीं चाहते तो या तो उस यूआरएल को आप डीकरॉल करा दीजिए या फिर उसको चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या आप अपनी वेबसाइट के कोई भी कीवर्ड देख सकते हैं, जिन भी कीवर्ड के ऊपर आपकी जो वेबसाइट है ऑर्गेनिकली रन कर रही है। ठीक है, या रैंक कर रही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।